डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंड्रो जावा यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो सीरीज में आज आपके साथ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के ऊपर एक प्रोग्राम, जो कि यह प्रोग्राम 4th नंबर प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम से पहले मैं इनहेरिटेंस के ऊपर 3 प्रोग्राम अपलोड कर चुका हूं। तो गाइस, फटाफट से आप वीडियो को मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ आज एक्सप्लेन करूंगा 4th मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का, जो कि यह हमारा 4th नंबर प्रोग्राम है। ठीक है। और यह जो प्रोग्राम है, इन जो मैंने तीनों प्रोग्राम बनाए हैं उस प्रोग्राम से डिफरेंट है, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं यूज़र से डेटा लेने वाला हूं और फिर यूज़र से डेटा ले करके हम प्रिंट करने वाले हैं डेटा को। ठीक। तो फ्रेंड, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको हम समझते हैं। सबसे पहले मेरा है पॉइंट कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस प्रोग्राम। तो यह जो देखो, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का अगर आपको कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मेरे को सर प्रॉब्लम में आ रहा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के में। ठीक है। और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना करके अपने प्लेलिस्ट के अंदर रख चुका हूँ। तो अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है तो आप उस प्लेलिस्ट के अंदर विजिट करके मेरे वीडियो को देख सकते हो। उसमें हर एक चीज़ें मैं एक्सप्लेन किया हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है। और इस प्रोग्राम को हम समझते हैं। और इस प्रोग्राम का हमारा पास फंडा यही है कि हम इस प्रोग्राम में यूज़र से हम डेटा लेंगे। इससे जो मेरा इससे पहले वाले वीडियो में जो मैं प्रोग्राम बनाया था, उसमें क्या था कि हम वैल्यू को आर्गुमेंट पास करते थे और फिर हम वैल्यू को प्रिंट कराते थे। तो हमारा एक अलग कॉन्सेप्ट था। लेकिन यह मैं जो प्रोग्राम कराऊंगा आपको, यूज़र से डेटा इनपुट लेकर के कराऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो हम अचीव करते हैं, तो हम यूज़र से डेटा कैसे इनपुट करवाते हैं और फिर यूज़र की डेटा को कैसे हम डिस्प्ले करवाते हैं आउटपुट के फॉर्मेट में। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप यूज़र से डेटा लेना है आपको, तो फर्स्ट क्या करना है, आपको import java.util.scanner इस लाइब्रेरी को आपको अपने फाइल के अंदर लोड कर लेना है। और यह देखो, यह जो है आपका स्कैनर क्लास है। इसी क्लास की मदद से हम जावा के अंदर इनपुट ले पाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए आपको इस फाइल को अपने लाइब्रेरी को अपने फाइल के अंदर लोड करना है सबसे टॉप लेवल पे। उसके बाद हम एक का क्लास हमने बनाया, क्लास को नाम दिया ए। इस ए क्लास के अंदर हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया डी, और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने पास कर दिया system.in। ठीक है। देखो, यह जो अगर आपको ये स्कैनर क्लास का फंडा समझना है, तो मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, तो फिर मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है। लेकिन इतना समझो, जब भी आपको जावा के अंदर यूज़र से इनपुट लेना है, यूज़र से कोई डेटा लेना है रन टाइम पे, तो उस सिचुएशन में आपको स्कैनर क्लास की ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाकर आप यूज़र से इनपुट ले पाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके। देखो, जो हमारा क्लास ए है, इस क्लास के अंदर हमने दो वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप का, नेम और एड्रेस। नाम और एड्रेस, इसमें अब वैल्यू को हम सेट करेंगे कैसे, वाइड गेट डेटा 1 के नाम से एक मेथड बनाएंगे और system.out.println करके इंटर नाम, यूज़र से हम क्या मांग रहे हैं, अपना नाम इंटर करो। फिर नाम, देखो, नेम इजकल टू डी डॉट नेक्स्ट। इस मेथड की मदद से हम जो भी यूज़र रन टाइम से वैल्यू इंटर कर रहा है, उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, नाम वेरिएबल के अंदर डाल देंगे। ये वैल्यू डल गया यहाँ पे। फिर system.out.println करके इंटर ना एड्रेस, यूज़र से अब एड्रेस ले रहे हैं, तो एड्रेस वेरिएबल के अंदर डाल देंगे, डी डॉट नेक्स्ट मेथड चलाएंगे। उसके बाद यह जो यूज़र इंटर करता है अपने स्क्रीन से,
वह वैल्यू आपके कहाँ चला जाएगा, एड्रेस वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी तक यूज़र से क्या ले लिया, नाम ले लिया, और यूज़र से क्या ले लिया, एड्रेस ले लिया। तो नाम जो डाला यूज़र नाम वेरिएबल के अंदर चला गया, और एड्रेस जो डाला एड्रेस वेरिएबल के अंदर चला गया। तो उसके बाद हमने यहाँ पे गेट वन डेटा को क्लोज कर लिया। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ रहा है? ओके। अब देखो इसी क्लास के अंदर void show वन नाम का एक और मेथड बनाया, जिसमें हम प्रिंट करा लिया क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। नाम को हमने देख लिया जो नाम में यूज़र क्या डाला है, और एड्रेस देख लिया जो एड्रेस में क्या डाला है। ठीक है, उसके बाद हम शो डेटा वन को क्लोज कर लेंगे, उसके बाद क्लास को यहाँ पे बंद कर लेंगे। तो आपका यह जो है, जो आपका क्लास ए था, उस क्लास का काम ख़त्म हो चुका है अब यहाँ पे। ठीक है, जिस क्लास के अंदर हमने दो डेटा लिया, नाम और एड्रेस, यूज़र से इनपुट करवाया और उसे स्टोर करवा करके रखा। ठीक है, फिर आपको एक दूसरा नया क्लास बनाना है। तो हमने क्लास बनाया बी, इसमें हमने ए को एक्सटेंड कर लिया, है ना, और उसके बाद इंट में हमने रोल डिक्लेयर किया और स्ट्रिंग में हमने कोर्स लिखा। देखो रोल जो है डेटा इंटीजर टाइप का होगा, कोर्स जो डेटा होगा स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक, तो इसीलिए इंट के रोल के लिए हमने इंट रखा, कोर्स के लिए स्ट्रिंग रखा। अब देखो इसमें वैल्यू असाइन करना है, तो फिर सेम बनाएंगे, void गेट डेटा टू मेथड बनाया। इस मेथड के बॉडी के अंदर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर रोल। अब यूज़र से हम रोल ले रहे हैं, ये यूज़र अपना रोल नंबर इंटर करे। उसके बाद रोल इक्वल टू डी डॉट नेक्स्ट इंट मेथड को हम कॉल करेंगे। तो इस लाइन की मदद से जो भी यूज़र रन टाइम पे वैल्यू डाल रहा है अपने कंप्यूटर मशीन से, वह वैल्यू डायरेक्ट किसमें, होल्ड में, रोल वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर बात आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको हेल्प करूँगा। देखो अब उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर कोर्स, यूज़र से हमने कोर्स ले लिया, कोर्स इक्वल टू डी डॉट नेक्स्ट मेथड चलाया। उसके बाद कोर्स के अंदर ये चला जाएगा आपका वैल्यू। अच्छा एक बार आप यहाँ पे गौर से सोचना, यहाँ पे मैं नेक्स्ट इंट मेथड चलाया हूँ, फिर यहाँ पे मैं नेक्स्ट मेथड चलाया हूँ, तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है? तो मेरा डियर फ्रेंड, यह जो है नेक्स्ट इंट मेथड यूज करते हैं स्ट्रिंग इंटीजर लेने के लिए, और नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं स्ट्रिंग लेने के लिए। देखो यहाँ पे इंटर रोल, रोल क्या है आपका, रोल आपका इंटीजर है, तो इसीलिए हम यहाँ पे चलाएंगे नेक्स्ट इंट मेथड। ठीक, और देखो यहाँ पे इंटर कोर्स, कोर्स क्या है, कोर्स स्ट्रिंग है जो कि MCA होगा, BCA होगा, BTech होगा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे नेक्स्ट मेथड। ठीक है, अब देखो इसके अंदर void show डेटा टू नाम का एक मेथड बनाया, और इस मेथड के अंदर जो भी यूज़र डाला है इनपुट उसे हम डिस्प्ले करा लेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रोल इक्वल टू रोल, और सिलेक्शन डाला ताकि लाइन न्यू लाइन मिले, कोर्स इक्वल टू कोर्स हमने डाल दिया, और उसके बाद सेमीकोलन लगाया। उसके बाद मेथड की बॉडी बंद करी, उसके बाद क्लास की बॉडी बंद करी। तो अभी हमने क्या हुआ, हमने दो क्लास बनाए, एक तो हमारा ए और दूसरा हमारा क्लास बी। ए क्लास के अंदर हमने क्या लिया, यूज़र से हमने यूज़र से लिया नाम और एड्रेस। बी क्लास के अंदर हमने स्टोर कराया रोल नंबर और कोर्स। और अब एक और हम क्लास बनाते हैं। देखो हमने अब क्लास बनाया सी में हमने बी को एक्सटेंड कर लिया। उसके बाद क्लास की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई, इस बॉडी के अंदर लिखा इंट में मार्क्स, एक वेरिएबल लिया जो कि इंटीजर टाइप का है। अब void गेट थ्री एक मेथड बनाया। इसके बाद हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके इंटर मार्क्स, अब यूज़र से हम क्या ले रहे हैं, मार्क्स इंटर करा रहे हैं। मार्क्स इक्वल टू डी डॉट नेक्स्ट इंट मेथड हम चला करके जो भी यूज़र यहाँ से इंटर कर रहा है वैल्यू, उस वैल्यू को हम किस में, मार्क्स वेरिएबल के अंदर डाल देंगे।
ठीक। उसके बाद यहाँ पे गेट थ्री मेथड को हम क्लोज कर देंगे। फिर एक नया मेथड क्रिएट करेंगे वाइड शो डेटा 3, और इसके अंदर हम बॉडी के अंदर लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मार्क्स इक्वल टू मार्क्स। और उसके बाद गेट शो डेटा 3 के बॉडी बंद हुआ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्लास क्लोज होगा। तो देखो ओवरऑल इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को समझो। इस पॉइंट को हम इस प्रोग्राम में ये कर रहे हैं, यूजर से हम कुछ डेटा इनपुट करवा रहे हैं और इस डेटा को हम अपने वेरिएबल के अंदर डाल रहे हैं, और वह अभी जो डेटा है परमानेंटली हमारे वेरिएबल के अंदर रह रहा है। और फिर उस वेरिएबल की डेटा को हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि प्रिंट करा रहे हैं। तो अब देखो, अब यहाँ पे एक दूसरे से क्या हम कर रहे हैं, क्लास को भी लिंक कर रहे हैं, तभी तो इनहेरिटेंस होगा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बनाया, क्लास, जो मेन क्लास है। ठीक, इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा है, स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट पास किया। उसके बाद सी को जो हमारा सी क्लास है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया obj न्यू सी, ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक, कंस्ट्रक्टर के बारे में मैं एक्सप्लेन किया हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के देख सकते हो। अब देखो इसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा, ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा 2, ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा 3। यहाँ पे हमने तीनों मेथड की बारी बारी से कॉल कर लिया। अब देखो ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा क्लास ए का मेथड है, ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा क्लास बी का मेथड है, ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा क्लास सी का मेथड है। जब यहाँ पे तीनों मेथड को हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे होगा ये कि इस गेट डेटा की मदद से क्या हमें मिल जाएगा, यूजर से नाम और एड्रेस मिल जाएगा। ठीक, दो डेटा मिल जाएगा हमारे। डेटा 2 की मदद से कोर्स मिल जाएगा और रोल नंबर मिल जाएगा। गेट 3 से मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आफ्टर फिलिंग डिटेल्स आर गिवन बिलो, मतलब कि एक मैसेज हमने डाल दिया छोटा सा। उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट शो डेटा 1, ऑब्जेक्ट डॉट शो डेटा 2, ऑब्जेक्ट डॉट शो डेटा 3, सभी मेथड को बारी बारी से हमने कॉल करा लिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे मेन मेथड क्लोज होगा। उसके बाद आपका क्लास क्लोज होगा। तो जैसे आप फाइल को सेव करोगे, उसके बाद कंपाइल कर दोगे, फिर आप रन करोगे, तो आपको आउटपुट आएगा। फर्स्ट में इंटर नेम, नाम में आप डालोगे अपना नाम। इंटर एड्रेस, एड्रेस में डालोगे अपना एड्रेस। इंटर रोल नंबर, रोल नंबर में डालोगे अपना रोल नंबर। इंटर कोर्स, कोर्स में आप डालोगे जो भी आप क्लास में पढ़ रहे हो वो। इंटर मार्क्स, मार्क्स में आप डाल दोगे जैसे। अब उसके बाद जब आप प्रिंट करोगे तो आपको आएगा नाम इक्वल टू अखिलेश, एड्रेस इक्वल टू दिल्ली, रोल इक्वल टू 1005, कोर्स इक्वल टू MCA और मार्क्स इक्वल टू 90। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है आपका, यूजर से इनपुट लेते हुए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करते हुए आपका प्रोग्राम। एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक शेयर कर देता हूँ। ट्रिक यह है कि देखो, ये हमारा क्लास ए था, यह हमारा क्लास बी है, ये हमारा क्लास सी है। और देखो ए को बी में एक्सटेंड किया, बी को हमने सी में एक्सटेंड किया है। ठीक, अगर हम सी क्लास की ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो हम सी क्लास की प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर सकते हैं, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम बी क्लास के भी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं, और फिर इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ए क्लास की भी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि यह जो ऑब्जेक्ट्स है, यह ऑब्जेक्ट इन सभी क्लास के लिए क्या है, वैलिड है। और देखो हम एक्सेस इस क्लास की प्रॉपर्टीज से इस क्लास की प्रॉपर्टीज को इसलिए एक्सेस कर पा रहे हैं ताकि हमारा ये जो क्लास है ना ABC, यह क्लास एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड। और इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हम अच्छे से जानते हैं कि जब भी कोई क्लास किसी दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट होती है तो उस दूसरी क्लास की ऑब्जेक्ट के थ्रू हम बेस क्लास की सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज़ का मतलब यहाँ पे हुआ कि फंक्शंस, मेथड, वेरिएबल। अब देखो फंक्शंस और मेथड क्या होता है। फंक्शंस
और मेथड दोनों बात सेम ही होता है। कोई फंक्शंस बोलता है प्रोग्रामर और कोई प्रोग्रामर आपको मेथड बताता है। बात क्लियर हो रहा है समझ में? तो फ्रेंड यही कॉन्सेप्ट था आज। अब इस प्रोग्राम को हम कंप्यूटर मशीन पर चला करके देखते हैं ये इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर मशीन के ऊपर। फ्रेंड हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर मशीन के ऊपर। इस प्रोग्राम को मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखना। हमें यूज़र से इनपुट लेना है। तो सबसे पहले आपको मैं बताया था कि स्कैनर क्लास को अपने फाइल के अंदर लोड करना है। ठीक है, तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटी डॉट स्कैनर हमने क्या किया, इस पैकेज को अपने फाइल के अंदर लोड किया। मेरे फाइल का नाम क्या है, मैन डॉट जावा। इसके टॉप लेवल पे हमने लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटी डॉट स्कैनर, राइट। उसके बाद हमने क्लास बनाया जिस क्लास का नाम है ए। इस क्लास के अंदर हमने मेथड स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया जो कि डी नाम का है। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको सिस्टम डॉट इन पास करना है। यह पास करना कंपलसरी होता है। ये हम क्यों पास करते हैं, स्कैनर क्लास होता क्या है, मैं आगे वाली जो वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ तक आपको ध्यान देना है बस कि जब भी हमें यूजर से इनपुट लेना है तो हमें स्कैनर क्लास की ऑब्जेक्ट बनाना है, राइट। तो हमने बना लिया। इस क्लास के अंदर हमने स्ट्रिंग में दो वेरिएबल लिया, एक नाम और एक एड्रेस। नाम में यूजर से हम नाम रखेंगे और एड्रेस में यूजर का एड्रेस रखेंगे। ठीक, एक void गेट डेटा वन नाम से वेरिएबल बनाए। देखो ये void जो है रिटर्न टाइप है, गेट डेटा वन जो है आपका मेथड का नाम है और यहाँ से आपका मेथड का बॉडी स्टार्ट होता है। ठीक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके इंटर नाम, हमने यूजर से नाम ले लिया। उसके बाद नाम वेरिएबल के अंदर कैसे डालेंगे, नाम इजकल टू डी डॉट नेक्स्ट। यह करेंगे तो हमारा यूजर जो भी रन टाइम पे वैल्यू डाल रहा है अपने कंप्यूटर मशीन से वो चल जाएगा वैल्यू नाम के अंदर। ठीक, फिर यूजर से हम कोर्स लेंगे, इंटर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर कोर्स। यूजर ने जैसे कोर्स डालेगा डी डॉट नेक्स्ट मेथड चलाएंगे अपने स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हमारा एड्रेस में चल जाएगा वो वैल्यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो गेट डेटा वन का जो बॉडी है वो क्लोज हो जाएगा। अब इसको हमें डिस्प्ले करना है, देखना है कि यूजर ने क्या डाला है। तो हम कैसे करेंगे, शो डेटा वन नाम से एक मेथड हमने बनाया। इस मेथड के बॉडी के अंदर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और नाम इक्वल टू नाम को प्रिंट करा लिया और एड्रेस इक्वल टू एड्रेस को प्रिंट करा लिया। अब देखो यहाँ पे बीच में मैं सिलेक्शन दिया हूँ ताकि मेरा जो इसका यूज करते हैं जब हमें न्यू लाइन लेना है तो हमें न्यू लाइन लेने के लिए हमने सिलेक्शन यूज किया। ठीक है, अब देखो क्लास यहाँ पे आपका शो डेटा वन का जो मेथड का बॉडी है बंद हो जाएगा, यहाँ पे क्लास बंद हो जाएगा। इसका मतलब कि हमने एक क्लास के अंदर जितनी भी लॉजिक लिखना था वो हमें लॉजिक यहाँ पे लिख लिया। अब एक क्लास का काम ख़त्म हो गया। ठीक, अब हमें एक दूसरा नया क्लास क्रिएट करेंगे बी क्लास। इसके अंदर ए क्लास को हम क्या करेंगे, इनहेरिट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से। इसमें हम डिक्लेयर करेंगे रोल और कोर्स। रोल को हम इंटीजर रखेंगे क्योंकि इंटीजर है और कोर्स हमारा स्ट्रिंग रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग में तो आता है MCA BCA। उसके बाद void गेट डेटा टू नाम से फिर एक मेथड बनाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके इंटर रोल। यूजर से अब रोल इनपुट करवाएंगे। यूजर जैसे रोल इनपुट करता है वो हमारा रोल वेरिएबल के अंदर चल जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर कोर्स, यूजर जैसे कोर्स इनपुट करता है हमारा कोर्स वेरिएबल के अंदर चल जाएगा। बात आ रही है समझ में? void शो डेटा टू एक मेथड बनाया और इस मेथड के अंदर लिखा रोल इजकल टू रोल और कोर्स इजकल टू कोर्स। उसके बाद यहाँ पे शो डेटा को क्लोज किया, उसके बाद क्लास को यहाँ पे हमने बंद किया। तो अब यहाँ पर बी क्लास का भी काम ख़त्म हो चुका है।
पहले ए क्लास का भी काम ख़त्म हुआ, अब बी क्लास का भी काम ख़त्म हुआ। अब हम बनाएंगे एक नया क्लास, जो क्लास है सी। और यहाँ पे हम क्लास इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इसीलिए हम क्लास को एक्सटेंड करते आ रहे हैं एक दूसरे में। सी क्लास में एक हमने इंट नाम में मार्क्स रखा वेरिएबल, और गेट डेटा 3 एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया। उसके बाद इसके अंदर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इंटर मार्क्स। यूजर से हमने क्या मांगा, इनपुट करवाया मार्क्स। उसके बाद मार्क्स इक्वल टू मार्क्स में हमने डाल दिया वैल्यू। शो डेटा 3 एक मेथड बनाया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके, मार्क्स इक्वल टू मार्क्स को हमने डिस्प्ले भी करा दिया। हम देख रहे हैं कि कौन कितना डाला है, 1 2 3 4 5 जो भी डाला है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका लास्ट में क्लास क्लोज हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है? ठीक, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो हमने एक क्लास बनाया जिस क्लास का नाम है मैन। इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन मेथड लिखा। अब देखो यहाँ पे सी क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक, अब देखो इसी सी ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने गेट डेटा 1 को कॉल किया, गेट डेटा 2 और गेट डेटा 3 को कॉल किया। तो गेट डेटा 1 2 3 ये जब मेथड कॉल होंगे तो क्या होगा, यूजर से सभी डिटेल्स फिलअप करवा लिए जाएंगे, मतलब कि रन टाइम पे ले लिए जाएंगे। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल करके आफ्टर फिलिंग डिटेल्स आर गिवन, जैसे यूजर इनपुट जो देता है अपने कंप्यूटर मशीन से उसको हम प्रिंट करा लेंगे। शो डेटा 1 शो डेटा 2 शो डेटा 3 जब हम मेथड कॉल करेंगे तो बारी बारी से हमारा जो भी यूजर ने डाला है इनपुट वो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैन मेथड को बंद कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे हम क्लास को बंद कर देंगे। तो दैट इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। अब मैं इसका आउटपुट आपको शो करवाता हूँ। देखो आउटपुट आया, इंटर नाम हमने डाला अखिलेश, इंटर एड्रेस हमने डाला दिल्ली, इंटर रोल नंबर हमने डाला 1005, इंटर कोर्स हमने डाला MCA, इंटर मार्क्स हमने डाला 90। आफ्टर फिलिंग डिटेल्स ये मैसेज डिस्प्ले होगा, और नाम इक्वल टू अखिलेश, एड्रेस इक्वल टू दिल्ली, रोल इक्वल टू 105 और कोर्स इक्वल टू MCA और मार्क्स इक्वल टू 90। तो मुझे इस वीडियो में आपको यही समझाना था कि कैसे हम यूज़र से डिटेल्स इनपुट करवाएंगे अपने कीबोर्ड की मदद से यूज़र से रन टाइम पे, और फिर उसे हम कैसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी दबा लें ताकि मेरी जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से, बिना पैसा खर्च किए बिना। थैंक यू।